हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय जो भारत में था वो था आपका डी अल्मीडा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया और दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया था। किसने? डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था सी, पुर्तगाली। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित करने वाला जहांगीर किसे था? वो था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा और अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 की बात करें तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी आपकी सूरत में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया और कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो जो भारत आया था वो आया था जहांगीर के शासनकाल में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी जो है बताया गया है, मानता है। और कुछ अप्रमाणित स्रोत से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की और इनकी रुचि जो है सूती वस्त्र यानी चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका तात्कालिक कारण की बात करें, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना
यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1646 से 1648 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1646 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन में महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया और यूरोप में युद्धबंदी होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और एक्स ला सापेल की संधि, वो इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नाटक का युद्ध जो है समाप्त किस संधि के तहत हुआ था। तो एक्स ला सापेल की संधि 1748 में 8 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास को पुनः प्राप्त हो गया और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला है हमारा 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है। पहला है अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में। इसमें मुजफ्फरजंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या फिर अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए और इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई और उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है जून 1757 में। और प्लासी के युद्ध की बात करें तो अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर क्या हुआ था, नियंत्रण हो गया था और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट प्रदान की थी। अगला हमारा वांडीवास का युद्ध जो होता जनवरी 1760 में। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। वांडीवास का युद्ध इंपॉर्टेंट है और प्लासी का युद्ध भी, और किस किस के बीच हुआ था और डेट पूछी गई है। अगला हमारा बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। युद्ध में अंग्रेज क्या हुए थे, विजयी हुए थे और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर जो है मुहर जो है लगा दी थी और यहीं से अंग्रेजों की जो सत्ता शुरू होती है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली के स्थान पर हराया था आपका थॉमस बेस्ट के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप जो है स्वाली पहुंचा। स्वाली कहाँ पे है, वो सूरत गुजरात में। और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया और कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है यूरोप वासियों को सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वो था आपका बिहार। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।